कि रांची से ये बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड चुनाव नतीजों पर बीजेपी की बैठक हो रही है। बीजेपी कार्यालय में समीक्षा बैठक जारी है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष, संगठन महामंत्री शामिल हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी भी शामिल हैं। बाबूलाल मरांडी के साथ साथ सभी नेता हैं वो मौजूद हैं। बता दें आपको, 5 सालों तक बीजेपी किस तरीके से आगे काम करने वाली है, किस तरीके से अपने वोट बैंक को एकजुट करेगी, इसे लेकर के चर्चा हो रही है। रणनीति तैयार की जा रही है, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री शामिल है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी भी इस बैठक में शामिल हैं और किस तरीके से आगे 5 साल तक बीजेपी काम करने वाली है, वोट बैंक को एकजुट करेगी, इसको लेकर चर्चा हो रही है। हार की समीक्षा की जा रही है, हार पर मंथन इस बैठक में किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी की समीक्षा बैठक चल रही है। राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने यह कहा है कि हार की वजहों की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष प्रमुख रूप से शामिल हैं। बैठक में सभी हारे हुए प्रत्याशियों से बातचीत हुई है। साथ में जिला स्तर के सभी पदाधिकारी भी समीक्षा बैठक में शामिल हैं। रहे जिनके वजह से हम उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए जिनकी हमें अपेक्षा थी। इन सारे विषयों में बड़े विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रांची आए हैं। 2 दिन का प्रवास है उनका, और हम समझते हैं कि इन बैठकों से बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आएंगी, जिससे पता चलेगा कि हमसे कहाँ चूक हुई या कहाँ जनता ने किन कारणों से हमारी बात नहीं सुना, हमारे साथ मतदाताओं का समर्थन हमें नहीं मिला। ये सारी चीजें ये 2 दिन के समीक्षा बैठकों से हमारे सामने आ जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में हारे हुए विधायकों का दर्द न्यूज 18 पर छलका। देवघर के पूर्व विधायक नारायण दास ने कहा है कि अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। भानु प्रताप शाही और अमित मंडल ने कहा है कि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। थोड़े वोट से शिकस्त जरूर हुए हैं, लेकिन हम लोग चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं है। सरकार अपने घोषणा से स्वतः पीछे हटती जा रही है और आने वाला समय में झारखंड की जनता इनकी घोषणा और इनके काम जब तुलना करेगी, तब सरकार को पनिश करने का अगले बार काम करेंगे। हम लोग चुनाव भले ही आ रहे हैं, लेकिन हम लोग पुनः मैदान में आएंगे और जोरदार तरीके से आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। और मजबूती के साथ जब आदमी लड़ता है तो उसकी समीक्षा भी अच्छे से होती है कि आखिर कहाँ फिर चूक हो गई। सब कोई कहता था कि देवघर जीता हुआ सीट है, देवघर में कोई कठिनाई नहीं है, और लोगों का भी ऐसा कहना था। कहीं न कहीं हमें से चूक हुई होगी। पार्टी ने तीसरी बार मुझको प्रत्याशी बनाया, पार्टी ने दूसरी बार के विधायक को जिलाध्यक्ष बनाया। संगठन भी बहुत धारदार रहा, लेकिन कहीं हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में दम कहा। गढ़वा के भवनाथपुर से बीजेपी उम्मीदवार रहे भानु प्रताप शाही ने हार के बाद आभार यात्रा शुरू की है, जिसमें वो विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंड में जाकर के जनता का आभार जता रहे हैं। साथ ही हार की समीक्षा भी कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात करके उनकी परेशानी भी सुन रहे हैं। समर्थक भानु प्रताप शाही को देख करके भावुक हो रहे हैं। चुनाव हारे हैं ऐसा आज भी मैं मानने के लिए तैयार। ऐसा चुनाव जीता है, सरकारी तंत्र, सरकारी मिशनरी चुनाव जीता है। हमारा जहां घर था, जहां हमारे परिवार के लोग थे, वहां उन लोगों ने बहुत बड़ी लंबी साजिश की। सारे प्रत्याशी नोटा के साथ एक रात में एक साथ हो जाते हैं, तो यह षड्यंत्र